जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। और मैं आपके सामने एक टॉपिक आज का ईंधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से एप्पल एकेडमी के तरफ से मैं आपको एक विज्ञान की टॉपिक है जिसपे हम लोग ईंधन के बारे में बात करेंगे। आखिर ईंधन हम कहेंगे किसे और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास विज्ञान की कक्षा में 8, 9 और 10 के अलावा अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ईंधन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उसके तौर पे हम लोग जानेंगे कि ईंधन किसे कहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईंधन मीन्स फ्यूल की बात करेंगे हम लोग। तो परिभाषा अगर हम बात करें कि परिभाषा के अनुसार ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो जलने के बाद ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। और ऊष्मा के साथ साथ ये प्रकाश भी उत्सर्जित करते हैं। लेकिन क्या सभी जलने वाली चीजें जो है तो वो क्या ईंधन है? और उसमें ईंधन सभी जलने वाली चीजों को ईंधन कह सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छा ईंधन कौन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसे जलाने पर ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इसके आधार पे मैंने कुछ बातों को लिखा है जो ऑलरेडी है, उसको हम देखेंगे। जैसे कि ईंधन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे ईंधन की गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे तो ये ऊष्मीय मान इसका जो है सामान्य तौर पे अच्छा होना चाहिए, यानी कि ये जलने पर अच्छा हमें ऊष्मा देना चाहिए। और इसको हम लोग ग्राम कैलोरी में मापते हैं, ग्राम प्रति कैलोरी के हिसाब से इसकी माप की जाती है। अलग है कि भंडारण आसान होना चाहिए, यानी इसको रखने का जो विधि है, यानी इसको आसानी से कहीं भी रखा जा सकते हैं, यानी स्टोरेज करने की इसकी गुण अच्छा होना चाहिए। परिवहन यानी कि इसे आसानी से कहीं से भी लाया और पहुंचाने में कोई दिक्कतें नहीं हो, यानी कि कोई भी अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, आसानी से उपलब्ध हो जाए। इस तरह को हम लोग कहा जाता है परिवहन। और अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है कम बचना, यानी जलाने के बाद ये कम अवशेष बचना चाहिए। यानी कि कोई भी ईंधन को जलाएंगे तो ज्यादा उससे कुछ अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचने चाहिए, जिसको अवशेष कहते हैं। ज्वलनशीलता इसका बढ़िया होना चाहिए, यानी कि जलने में ये एकदम जल्दी नहीं जलना चाहिए, एक नॉर्मल तापमान के हिसाब से जलना चाहिए और देर तक जलना चाहिए। ये अच्छे गुण ईंधन की क्या होती है, एक गुण होता है। इसके अलावा हमने ईंधन के प्रकार को बांटा हुआ है। ईंधन के प्रकार यानी अवस्था के आधार पर, तो ये ईंधन हमें 3 अवस्था में मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में ये पाए जाते हैं। ठोस, द्रव और गैस के रूप में ईंधन हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद है और लोग कई तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, या वाहनों में, या खाना पकाने के लिए, या अन्य कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है उत्पत्ति, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ईंधन को 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 तरह से उत्पत्ति की जा सकती है। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसका अर्थ ही होता है जीवों का अंश। ऐसे बताया जाता है बहुत ही प्राचीन काल में अवसादी चट्टानों से ये प्राप्त किए गए थे, यानी कि ये जमीन से, खदानों से, यानी पहाड़ी इलाकों से इसको जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और ये बने कैसे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले, कहीं 5000 वर्ष पहले लिखता है, कहीं 10,000 लिखता है। तो इसकी कोई निश्चित मेरे हिसाब से प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से जिस किताबों में लिखा गया है वैसे इस आधार पे हम लोग जानते हैं। तो बड़े बड़े पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के दब जाने से और ऑक्सीकृत होने के कारण, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण ये रूपांतरित होकर और कोयले के रूप में ये बढ़ गए और कोयला या पेट्रोलियम इस तरह का निर्माण हुआ।
तो जीवों का अंश जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ये इसमें लिखा हुआ है कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जीवों के अंश से प्राप्त होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपको बताया गया कि इसमें कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को शामिल किया गया है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इस वीडियो में केवल आपको बताने का ये प्रयास है कि ईंधन को आप जाने, बाकी हम लोग इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे। जैव ईंधन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत चारकोल, लकड़ी और जैविक गैस को शामिल किया गया है। और इस जैविक गैस को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जैसे गोबर गैस, बायोगैस या डीजल गैस को रखा गया है। ये भी एक तरह से जैव ईंधन का ही रूप है जो अलग अलग तरीके से इसे प्राप्त किया जाता है। मानव निर्मित ईंधन यानी मानव द्वारा बनाए गए ईंधन में जैसे वाटर गैस है, कोल गैस है, प्रोड्यूस गैस है, तेल गैस है। ये मानव क्या किए हैं, अपने समझिए कि एक तरह से आविष्कार ही है जो कि मानव ने अपने साइंस के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से नए नए तरह के ईंधनों का आविष्कार किए हैं। आणविक ईंधन, इसे हम लोग फ्यूचर ईंधन भी कहा जाता है। ये हमारे आने वाले फ्यूचर फ्यूल है, यानी फ्यूचर ईंधन भी इसे कह सकते हैं। यानी यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसके बारे में वैज्ञानिक लोग बहुत जोरों से लगे हुए हैं कि आने वाले समय में आगे ईंधन की जब जरूरत होगी तो क्या इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन की बात करें तो ये नॉन रिन्यूएबल ईंधन है, यानी इसे पुनः फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार जब इसको यूज कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से इसकी मात्रा कम होती है और ये लगातार दिन प्रतिदिन ये मात्रा जो है कम हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जो है खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए वैज्ञानिक लोग अलग अलग तरीके का जो है टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने में जुटे हुए हैं, जिसके कारण आने वाले समय में हमें सामना ईंधन की नहीं करना पड़े। अगले बार हम लोग बात करते हैं कोयला के बारे में। तो कोयला के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे बढ़िया कोयला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल, COAL। एंथ्रासाइट होता है, इसमें कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन जो है मात्रा है, ये 80 से लेकर 95% या 90% तक कह सकते हैं इसमें कार्बन पाया जाता है। और जिसमें कार्बन अधिक मात्रा में होती है उसको अच्छा कोयला माना जाता है, यानी कि उच्च कोटि का, यहाँ पे हम कह सकते हैं उच्च कोटि का कोयला, ये आपका एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट कोयला जो है उच्च कोटि का कोयला होता है, यानी सबसे बढ़िया इसमें ज्वलन की मात्रा होती है और ये ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और मैं बता दूं कि कोयले को काला सोना भी कहा जाता है और बहुत सारा प्रकार होते हैं कोयले का, जिसमें हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। उसके बाद आते हैं बिटुमिनस की बात करते हैं। बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयले की अगर बात करें तो इसमें मैं बता दूं, बिटुमिनस की अगर बात करें तो कोयले में इसकी जो मात्रा है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है, कार्बन की मात्रा इसमें आपका होता है 70 से 80%। ये द्वितीय कोटि का, ये द्वितीय कोटि का कोयला है, यानी कि इसका इस्तेमाल अधिकतर होता है, अधिक उपयोग होने वाला कोयला है, उपयोग करने वाला कोयला। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बिजली उद्योग में, अगर हम बिजली
उत्पत्ति की बात करें तो बिजली उद्योग में कोयले का कुल कोयले का आप कह सकते हैं, कुल कोयले का 60% यूज होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी कोयले का निर्माण होता है, निकाला जाता है खदानों से, उसका 60% भाग बिजली उद्योग में यानी बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सबसे अच्छा जो है द्वितीय श्रेणी का कोयला इसे माना जाता है। और अगले बार हम लोग बात करेंगे तीसरे टाइप का है, टाइप 3 की अगर बात करें, टाइप 3 की बात करें तो इसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। ये थोड़ा देखने में भूरा टाइप से दिखता है, जैसे कि आप फोटो में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा भूरा दिखता है। और इसमें अगर कार्बन की मात्रा की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें कार्बन की मात्रा की बात करें तो कार्बन जो है इसमें 50 से 60% तक होता है। बहुत कम मात्रा हो जाती है इसमें कार्बन का, और इसमें धुआं ज्यादा होता है। यानी कि ये अच्छा ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन ये कोयले के श्रेणी में आता है और ये तीसरे टाइप का कोयला है। और सबसे जो खराब कोयला बोला जाता है इसको बोलते हैं पीट कोयला। अगर इसमें हम लोग कार्बन की मात्रा की बात करें, कार्बन की मात्रा जो है ये 40% से कम होती है, 40% से भी कम होती है कार्बन की मात्रा, और ये सबसे घटिया कोयला माना जाता है। और इसी आधार पर कोयले के बारे में वर्गीकरण किया गया है। और कोयले में बहुत तरह के और भी ग्रेफाइट्स और भी खनिज पाए जाते हैं, हीरे के खनिज अयस्क भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारी कोयले की बहुत सारी कहानियां हैं। तो हमने इस वीडियो में मात्र जाना कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि कोयले जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, और एक होता है पीट कोयला। इस तरह से 4 तरह के कोयले होते हैं। और सबसे बढ़िया कोयला इसे माना जाता है, यहाँ पे सबसे बढ़िया उच्चतम कोयला है ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है, ये 3rd क्वालिटी जिसको बोलते हैं। और सबसे ये हम लोग घटिया या खराब कोयला भी कहते हैं, ये घटिया कोयला के अंतर्गत आता है। इसका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं, बहुत ज्यादा धुआं होता है और उसमें कम निकलता है। तो इतना ही करके मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। और आप जो भी बच्चे नए हैं, जुड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एप्पल एकेडमी की तरफ से आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।